आपको पता है डीएनए का सबसे बेहतरीन सैंपल क्या होता है? खून नहीं, बाल नहीं, बल्कि पसीना। जी हां, जब पसीना किसी कैप के अंदर सूख जाता है, तो उसके सूख जाने के बाद भी उसमें डीएनए के निशान बाकी रह जाते हैं। और यही छोटी सी बात इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। आखिरकार धैर्य और मन्नत को मिल गया है ऐश्वर्या सिंह का डीएनए सैंपल, उसी कैप से जिसे वह बड़े स्टाइल से पहनकर मास्टर शेफ कंपटीशन में घूम रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसका हर कदम अब उसे जेल की तरफ ले जा रहा है। डीएनए रिपोर्ट आते ही खेल पूरी तरह पलटने वाला है। अब तक जो सबको आरजू लग रही थी, असल में वो ऐश्वर्या है। और यही सच अब सामने आने वाला है। मन्नत और धैर्य ने मिलकर जो प्लान बनाया है, वो इतना सटीक है कि ऐश्वर्या को भनक तक नहीं लगी। कंपटीशन के दौरान जो हादसा हुआ, उसने सबको हिला दिया था। बंटी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी बेस्ट फ्रेंड दुआ को बचा लिया। लेकिन सवाल यह था कि हादसा था या किसी की साजिश। मन्नत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विक्रांत अपनी ही टीम को डांट रहा है क्योंकि बच्चों की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। लेकिन असली दिमाग तो धैर्य का चल रहा है। उसे पता है कि दुआ को असल में चोट पहुंचाने का प्लान नहीं था। उसे सिर्फ डराना था ताकि मन्नत कंपटीशन छोड़ दे। यानी निशाना दुआ नहीं, मन्नत थी। और इस साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए धैर्य ने खेला है सबसे बड़ा दांव, डीएनए टेस्ट का। धैर्य ने ऐलान किया कि कंपटीशन के दौरान ऑनर खुद मौजूद रहेंगे ताकि बच्चों के पेरेंट्स को कोई चिंता ना हो। सबको लगा ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है, लेकिन असली मकसद था ऐश्वर्या के करीब पहुंचना। क्योंकि धैर्य जानता था कि जैसे ही किचन की गर्मी बढ़ेगी, ऐश्वर्या के माथे पर पसीना आएगा और वही पसीना बनेगा उसकी हार की वजह। अब बस इंतजार है उस पल का जब ऐश्वर्या अपनी कैप उतारेगी। जैसे ही वह डस्टिंग के बहाने अपनी कैप निकालेगी, धैर्य चुपचाप उसे अपने कब्जे में ले लेगा और फिर होगा डीएनए टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जो साबित कर देगा कि वो आरजू नहीं, बल्कि ऐश्वर्या है। वही ऐश्वर्या जिस पर पहले से ही कई गंभीर आरोप हैं। सच अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ऐश्वर्या को अभी लगता है कि उसका मास्टर प्लान परफेक्ट है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी एक छोटी सी गलती ने उसका पूरा खेल बिगाड़ दिया है। और जब रिपोर्ट आएगी, तो सिर्फ उसका नाम नहीं, उसकी असली पहचान भी सबके सामने होगी। क्या ऐश्वर्या इस बार बच पाएगी या फिर यही उसकी कहानी का अंत है? आगे जो होने वाला है, वो इस शो को बना देगा अब तक का सबसे बड़ा धमाका। कंपटीशन का माहौल बाहर से जितना चमकदार दिख रहा था, अंदर से उतना ही खतरनाक खेल चल रहा था। हादसे के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? गैस अचानक तेज कैसे हुई? डस्ट क्यों उड़ाई गई? और ठीक उसी वक्त दुआ को ही क्यों निशाना बनाया गया? लेकिन धैर्य की नजरें सिर्फ हादसे पर नहीं, उस हादसे के पीछे छिपे इरादे पर थीं। उसे शुरू से ही शक था कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह एक प्लान था। एक ऐसा प्लान जिससे दुआ को ज्यादा चोट ना लगे, लेकिन डर इतना लगे कि मन्नत खुद पीछे हट जाए। क्योंकि अगर मन्नत कंपटीशन छोड़ देती, तो रास्ता साफ हो जाता और जीत किसी और की झोली में चली जाती। यानी निशाना सिर्फ दुआ नहीं थी, असली टारगेट मन्नत थी। बंटी ने जिस तरह अपनी जान की परवाह किए बिना दुआ को बचाया,
उससे साफ था कि हादसा अचानक हुआ, लेकिन धैर्य को एक और बात खटक रही थी। हादसे से ठीक पहले ऐश्वर्या का अजीब सा बर्ताव। वो बार बार अपनी कैप ठीक कर रही थी, इधर उधर नजरें घुमा रही थी और जैसे किसी सही मौके का इंतजार कर रही थी। धैर्य ने चुपचाप किचन के कैमरे चेक करवाए। फुटेज में साफ दिख रहा था कि डस्ट फेंकने से पहले ऐश्वर्या ने जानबूझकर अपनी पोजीशन बदली थी। लेकिन सिर्फ वीडियो से कुछ साबित नहीं होता। उसे चाहिए था पक्का सबूत, ऐसा सबूत जो अदालत में भी खड़ा रह सके। और तभी उसके दिमाग में आया डीएनए का आइडिया। उसे पहले से जानकारी थी कि आरजू नाम की लड़की असल में कोई और है। शक गहराता जा रहा था कि आरजू की पहचान नकली है और असली चेहरा ऐश्वर्या सिंह का है। वही ऐश्वर्या जो पहले भी कई संदिग्ध मामलों में घिरी रही है। अगर डीएनए रिपोर्ट यह साबित कर दे कि आरजू और ऐश्वर्या एक ही हैं, तो सारा खेल खत्म। लेकिन सबसे मुश्किल काम था सैंपल लेना, सीधे जाकर कहना कि हमें आपका डीएनए चाहिए। यह संभव नहीं था, इसलिए धैर्य ने चाल चली। उसने कंपटीशन की सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी। बोला गया कि अब हर कंटेस्टेंट को हाइजीन और सेफ्टी के लिए नई कैप और ग्लव्स दिए जाएंगे। ऐश्वर्या को लगा यह बस एक रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पुरानी कैप ही उसकी बर्बादी का कारण बनने वाली है। किचन की गर्मी, टेंशन का दबाव और बढ़ता हुआ डर। ऐश्वर्या के माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने झुंझलाकर अपनी कैप उतारी और टेबल पर फेंकी, धैर्य के इशारे पर एक स्टाफ मेंबर ने उसे चुपचाप पैक कर लिया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सबको लगा कि यह सिर्फ सफाई का हिस्सा है। उधर मन्नत का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि साजिश घर के अंदर से ही हुई है। याशिका, विशाखा और मल्ला, ये तीनों हमेशा से शक के घेरे में थीं, लेकिन धैर्य जानता था कि इन सब की असली लीडर कोई और है। वो है ऐश्वर्या, सबसे ज्यादा चालाक, सबसे ज्यादा खतरनाक। डीएनए सैंपल लैब में भेज दिया गया। अब बस इंतजार था रिपोर्ट का। हर बीतता हुआ पल ऐश्वर्या के लिए भारी पड़ने वाला था, क्योंकि उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी असलियत की फाइल अब खुल चुकी है। दूसरी तरफ विशाखा बेचैन हो रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ है। उसने ऐश्वर्या से पूछा भी, सब कंट्रोल में है ना? लेकिन ऐश्वर्या ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मैं हूं, कोई कुछ साबित नहीं कर सकता। उसे क्या पता कि इस बार सबूत उसके अपने शरीर से मिला है। जैसे जैसे रिपोर्ट आने का समय करीब आ रहा है, धड़कनें तेज हो रही हैं। मन्नत ने फैसला कर लिया है, अगर रिपोर्ट में सच निकला तो वह बिना एक पल गंवाए पुलिस बुलाएगी। विक्रांत अभी भी अंधेरे में है। उसे समझ नहीं आ रहा कि मन्नत अचानक इतनी सख्त क्यों हो गई है। लेकिन जब सच सामने आएगा तो सबसे बड़ा झटका उसी को लगेगा। अब सवाल सिर्फ इतना है, रिपोर्ट में क्या आएगा? क्या सच में आरजू ही ऐश्वर्या है? क्या हादसे की असली मास्टरमाइंड वही निकलेगी? आने वाला पल तय करेगा कि कौन रहेगा कंपटीशन में और कौन जाएगा सीधे जेल की सलाखों के पीछे। लैब से आने वाली एक रिपोर्ट और पूरी कहानी की दिशा बदलने वाली थी। हर किसी को बस यही लग रहा था कि मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन मन्नत के चेहरे की सख्ती कुछ और ही इशारा कर रही थी।
धैर्य की आंखों में भी अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि सच अब छिप नहीं पाएगा। आखिरकार वो पल ला गया। डीएनए रिपोर्ट उनके हाथ में थी। जैसे ही धैर्य ने फाइल खोली, कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मन्नत की धड़कनें तेज थीं और फिर उसने वो लाइन पढ़ी, सैंपल मैच करता है। मतलब साफ था, आरजू नाम की लड़की असल में कोई और नहीं, बल्कि ऐश्वर्या सिंह ही है। वही ऐश्वर्या जो अब तक सबको धोखे में रखकर मास्टर शेफ कंपटीशन का हिस्सा बनी हुई थी। उसका नकली चेहरा अब कागज पर बेनकाब हो चुका था। मन्नत की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना देर किए पुलिस को कॉल कर दिया। धैर्य ने भी उसे रोका नहीं। अब वक्त आ चुका था कि सच सबके सामने आए। उधर किचन में कंपटीशन अपने आखिरी राउंड में पहुंच चुका था। कैमरे और अनंत थे, जजेस अपनी जगह पर थे और ऐश्वर्या पूरे आत्मविश्वास के साथ डिश प्लेट कर रही थी। उसे लग रहा था कि जीत बस कुछ कदम दूर है। तभी अचानक सेठ के बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। सबके हाथ रुक गए। विक्रांत हैरान होकर बाहर की तरफ देखने लगा। पुलिस यहां क्यों? उसके चेहरे पर उलझन साफ थी। दरवाजा खुला और पुलिस अंदर दाखिल हुई। पूरे सेट में खलबली मच गई। कंटेस्टेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। कैमरे सब रिकॉर्ड कर रहे थे। मन्नत आगे बढ़ी। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन शब्दों में आग थी। उसने सीधे ऐश्वर्या की तरफ इशारा किया और कहा, ऑफिसर, यही है वो लड़की जिसका असली नाम आरजू नहीं, ऐश्वर्या सिंह है। ऐश्वर्या के हाथ से प्लेट लगभग गिर ही गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की। यह सब झूठ है, मेरे खिलाफ साजिश है। लेकिन इस बार मन्नत खाली हाथ नहीं थी। उसने डीएनए रिपोर्ट पुलिस के सामने रख दी। ये रहा सबूत, कैब से लिया गया सैंपल और मैच कर रहा है ऐश्वर्या सिंह के पुराने रिकॉर्ड से। विक्रांत स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब कब और कैसे हुआ। उसने ऐश्वर्या की तरफ देखा, जैसे जवाब मांग रहा हो, लेकिन ऐश्वर्या की खामोशी ही उसका जवाब थी। विशाखा और याशिका के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि अब खेल खत्म होने वाला है। अगर ऐश्वर्या पकड़ी गई तो उनकी पोल भी खुल सकती है। पुलिस ने ऐश्वर्या से सवाल पूछने शुरू किए। पहले तो उसने इनकार किया, फिर बात घुमाने लगी। लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, उसकी आवाज कांपने लगी। और फिर वो पल आया जब पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। पूरा सेट सन्न रह गया। कैमरों के सामने, सबके सामने ऐश्वर्या की नकली पहचान टूट चुकी थी। मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये कमजोरी के नहीं, जीत के आंसू थे। उसने आखिरकार उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया था जो दुआ और बाकी बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐश्वर्या अकेली नहीं थी। उसके पीछे और भी चेहरे हैं, और भी राज हैं। खासकर वो राज जो मन्नत की मासी की मौत से जुड़े हैं। जाते जाते ऐश्वर्या ने एक ठंडी मुस्कान दी और कहा, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन सारा सच अभी भी बाहर नहीं आया। उसकी ये बात मन्नत के दिल में चुभ गई। क्या सच में अब भी और भी राज बाकी हैं? क्या विशाखा और बाकी लोग भी फंसेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मन्नत तैयार है उस अगले तूफान के लिए? आने वाला सेक्शन खोलेगा
वो राज जो अब तक सबसे छिपा हुआ था। ऐश्वर्या की गिरफ्तारी के बाद सबको लगा था कि अब तूफान थम जाएगा, लेकिन असली आंधी तो अभी बाकी थी। पुलिस जब उसे लेकर जा रही थी, तब उसके चेहरे पर जो अजीब सी मुस्कान थी, उसने मन्नत को बेचैन कर दिया। उसके शब्द अब भी कानों में गूंज रहे थे। सारा सच अभी बाहर नहीं आया। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये इशारा था उस राज की तरफ जिसे सालों से दबाकर रखा गया था। उधर पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू हो चुकी थी। पहले तो ऐश्वर्या चुप रही, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे का घमंड टूटने लगा। जब उसे बताया गया कि डीएनए के साथ साथ पुराने केस फाइल्स भी दोबारा खोले जा रहे हैं, तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और फिर सामने आया वो नाम, श्रुति। श्रुति, मन्नत की मासी, वही मासी जिनकी मौत को आज तक एक हादसा समझा गया था। लेकिन अब शक की सुई सीधा ऐश्वर्या और विशाखा की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस ने जब विशाखा को पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसके कदम लड़खड़ा गए। शुरुआत में उसने भी सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब उसके सामने ऐश्वर्या के बयान का जिक्र किया गया, तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। दरअसल उस रात जो हुआ था, वो एक सोची समझी साजिश थी। मासी को रास्ते से हटाना जरूरी था, क्योंकि वो ऐश्वर्या की असली पहचान तक पहुंच चुकी थी। अगर वो सच बाहर ले आती, तो ऐश्वर्या का पूरा खेल वहीं खत्म हो जाता। इसलिए प्लान बनाया गया, एक ऐसा प्लान जिसे एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। ऐश्वर्या ने दिमाग लगाया और विशाखा ने साथ दिया। दोनों ने मिलकर मन्नत की मासी को हमेशा के लिए चुप करा दिया। जब ये सच्चाई मन्नत के सामने आई, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने मासी की हंसी, वो उनका प्यार, उनकी बातें घूमने लगीं। और उसी पल उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। ऐश्वर्या को देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। तुमने मेरी मासी को मारा, सिर्फ अपने झूठ को बचाने के लिए। इस बार ऐश्वर्या के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी ही उसका जुर्म कबूल कर रही थी। विक्रांत भी सच्चाई जानकर टूट गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की पर उसने भरोसा किया, वो इतनी बड़ी साजिश रच सकती है। उसका गुस्सा खुद पर भी था, क्योंकि वो सच को पहचान नहीं पाया। दूसरी तरफ याशिका और मल्ला पूरी तरह डर चुकी थीं। उन्हें समझ आ गया था कि अब पुलिस की जांच उनसे भी सवाल करेगी। एक-एक करके सारे चेहरे बेनकाब हो रहे थे। आखिरकार विशाखा टूट गई। उसने सबके सामने कबूल किया कि मासी की मौत कोई हादसा नहीं थी, वो एक मर्डर था और उसका मास्टरमाइंड थी ऐश्वर्या। ये सुनते ही मन्नत की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ी। उसने खुद को संभाला और कहा, अब कोई और बच्चा, कोई और अपना तुम्हारी साजिश का शिकार नहीं बनेगा। पुलिस ने ऐश्वर्या और विशाखा पर मर्डर और धोखाधड़ी के कई आरोप लगा दिए। हथकड़ियों की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कंपटीशन का सेट अब खाली था, लेकिन एक सुकून था। दुआ सुरक्षित थी, बच्चे सुरक्षित थे, और सबसे बड़ी बात, सच अब सामने था। मन्नत ने आखिरी बार ऐश्वर्या की तरफ देखा। तुम्हारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। और सच में यही उसका दी एंड था। लेकिन इस पूरे सफर ने मन्नत को और मजबूत बना दिया। उसने सीखा कि सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है। दोस्तों, ये था वो धमाकेदार ट्विस्ट
जिसने कहानी को पूरी तरह बदल दिया। आप कितने एक्साइटेड थे ऐश्वर्या को जेल जाते देखने के लिए? क्या आपको लगता है कि आगे भी कोई नया राज सामने आ सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।